समाज है, इसको विधानसभा में नहीं जाने देंगे, बल्कि इसको चुनाव बाद होटवार जेल भेजेंगे। इसको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्ट विधायक है। और आप शाही को सोन पार करके रहूंगा, अनंत प्रताप देव को विधायक बनाऊंगा। और धुरके में हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, सरकारी डॉक्टर बैठवाने का हम लोग काम करेंगे। झूठ बोलता है ये झूठा और बेईमान और भ्रष्टाचारी विधायक। ये पुल पर चर्चा नहीं करता, ये विकास पर चर्चा नहीं करता, ये रोजगार पर चर्चा नहीं करता। यही भानु प्रताप शाही है। जब तक हमारे नौजवान, हमारी माँ बहनें अपने बेटों को खोएंगे, कब तक हमारी बहनें अपने भाइयों को खोएंगे, कब तक यहाँ के बहनें हमारे अपने पति को खोएंगे। इस राज्य में प्रधानमंत्री आवास बंद हो गया है। मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम दिल्ली में जाकर के मोदी जी से, अमित शाह जी से जाकर के उन लोगों ने मांग किया कि मोदी जी, अमित शाह जी, झारखंड में प्रधानमंत्री आवास बंद है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा आप दीजिए ताकि झारखंड के लोगों को कच्चा जो घर है उसको पक्का बनवा दे। लेकिन मोदी जी ने एक बात नहीं सुनी, हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री की बातों को नहीं सुना, माननीय आलमगीर आलम की बातों को नहीं सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड में आया और कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने किया, विधानसभा के सत्र उन्होंने बुलाया और विधानसभा सत्र में राज्य के 80 लाख लोगों को अबू आवास बनाने का निर्णय उन्होंने लिया। इस राज्य में कोई भी व्यक्ति कच्चा घर में नहीं रहेगा, ये गारंटी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। और एक पंचायत में, पनघटवा में अगर हम आकलन करेंगे, यहाँ के मुखिया बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, हमको लगता है कि इस पंचायत में 800 लोगों ने अबू आवास के लिए फार्म भरने का काम किया है, जिसको 150 लगभग अभी अबू आवास बन रहा है। लोग आज सोचते हैं कि हम लोग फार्म भरे, हमारा अबू आवास नहीं बनेगा, तो लोग चक्कर लगाते हैं बीडीओ के पास, पंचायत सेवक के पास, मुखिया के पास। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 150 बना है, 200 बना है, आप ये चिंता मत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बात किया है, एक सप्ताह पहले कैबिनेट की मीटिंग थी, उस मीटिंग में मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं और अनंत प्रताप देव किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग क्षेत्र में जाएंगे तो क्षेत्र के लोगों से बोले कि आने वाले 6 महीना के अंदर जो भी आवेदन अबू आवास के पड़े हैं, तमाम अबू आवास बनेंगे, एक भी कच्चा घर नहीं बनेगा। हमारी सरकार ने पढ़ने वाले बेटियों के लिए कच्चा घर को पक्का घर बनाने के लिए, हमारी सरकार ने बिजली बिल माफ करता है, हमारी सरकार ने 2 लाख रुपया तक कर्ज माफ करता है, हमारा सरकार ने 200 यूनिट बिजली देने का काम करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि अब 1000 नहीं बल्कि हम 2500 रुपया महीना में अपने बहन बेटी को देंगे मैया सम्मान में, साल में 30,000। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि झारखंड के लोगों, झारखंड के मजदूर किसानों, छात्र नौजवानों, हमारा बहन बेटी, हम 30,000 साल में नहीं बल्कि हम अपना बहन बेटी को 2024 में जब हम आएंगे और सरकार बनाएंगे तो हम 1 लाख रुपया एक बहन बेटी को देने का काम करेंगे। भवनाथपुर विधानसभा में 5 काम कौन आपने किया है जो भवनाथपुर विधानसभा के लोगों को याद रहेगा? जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, भानु प्रताप शाही ने कहा कि कन्हर पर पुल हमने बनवाने का काम किया, बाल चौरा कन्हर पर पुल बनवाने का काम किया। यहाँ की जनता जानती है कि भानु प्रताप शाही पुल नहीं बनवाया है बल्कि पुल के नाम पर दाढ़ी बढ़वाया, पुल के नाम पर दाढ़ी छुड़वाने का काम किया और पुल के नाम पर बालू बेचवाने का काम कन्हर में किया था। ये सारे लोग जानते हैं। और ये पुल जो बन रहा बाल चौरा, यह पुल कांग्रेस की सरकार पिछले समय थी और वहां के कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह खरवार थे, उनके जरिए वो पुल बनवाया गया। और ये साफ झूठ बोलता है, ये झूठा और बेईमान और भ्रष्टाचारी विधायक ये पुल पर चर्चा नहीं करता, ये विकास पर चर्चा नहीं करता, ये रोजगार पर चर्चा नहीं करता। यही भानु प्रताप शाही है। पिछले चुनाव में 2019 में उन्होंने कहा था कि हम यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, भवनाथपुर में सीमेंट फैक्ट्री लगवाएंगे और नगर उटारी को जिला बनाएंगे और भवनाथपुर को अनुमंडल बनाएंगे और एक नगर उटारी में और एक भवनाथपुर में डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे। और अगर डिग्री कॉलेज नहीं खुलवाएंगे, सीमेंट फैक्ट्री नहीं
नौकरी के जिला नहीं बनाएंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। आए भानु प्रताप शाही, तुमने कहा था कि सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगेगा तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। नगर उठारी में जिला नहीं बनेगा तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। डिग्री कॉलेज नहीं बनेगा तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। मैं तुमसे कहता हूं, अब तुमको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने जो वादा किया था लोगों को काम नहीं किया। तुमने जो है शिक्षा के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में तुमने काम नहीं किया। आज भवनाथपुर विधानसभा के सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का मुद्दा है। यहाँ हजारों लोग, यहाँ हजारों हमारे पढ़े लिखे नौजवान वो गुजरात जाते हैं, वो हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं और पंजाब जाकर के अपने नौकरी के तलाश में जाते हैं। हमारे बहुत से ऐसे बहन बेटी हैं जो ईंट भट्टों में काम करने जाती हैं, वहाँ जो है कलेक्शन प्लांटों में काम करने जाती हैं और हमारे लोगों को वहाँ से वो सही सलामत नहीं लौटते। पूरे विधानसभा में डेड बॉडी आता है हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को। अब कब तक हमारे नौजवान, हमारी माँ बहनें अपने बेटों को खोएंगे? कब तक हमारी बहनें अपने भाइयों को खोएंगे? कब तक यहाँ के बहनें हमारे अपने पति को खोएंगे? अब समय आ गया है नौजवानों को रोजगार देने का, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री से बात किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हेमंत अनंत प्रताप देव ने ये बात किया है कि भवनाथपुर सेल का जमीन 4000 एकड़ जमीन है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2013 में पावर प्लांट का उन्होंने शिलान्यास किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर अनंत प्रताप देव जी विधायक बनते हैं और पुनः मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैं अगर आधारशिला रखा था पावर प्लांट के तो पावर प्लांट का उद्घाटन मैं ही करूंगा और भवनाथपुर में पावर प्लांट लगेगा। भवनाथपुर विधानसभा के कोई भी नौजवान अब चेन्नई या गुजरात नहीं जाएगा, वो जो है यही पर उनको काम देने का काम हम लोग करेंगे। वो खरीदने की कोशिश होगी, पैसा बंटना भी शुरू हो गया है। एक तरफ पैसा, एक तरफ यहाँ की जनता, एक तरफ धन बल, एक तरफ जन बल। उसको जवाब दे दीजिए कि अब तुम्हारा भ्रष्टाचारी का पैसा अब यहाँ काम करने वाला नहीं है। आप पैसा ले लीजिए उससे, लेकिन वोट आपको एक भी नहीं दीजिए। उसको बतला दीजिए कि ये धुरकी का इलाका, ये टाटेदिरी का इलाका, ये भंडार और गन्यारी का इलाका, ये करवा पहाड़ मरचैया का इलाका अब बर्दाश्त नहीं करेगा, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। एक हाथ करेगा, दो हाथ करेगा और तुमको ईंट के जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। यहाँ की जनता अब तुमसे सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप तमाम लोग 13 तारीख को जरूर अपने नेता को मतदान करें, वोट दें। अब तमाम लोग एक एक नेता हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे दलित है, चाहे आदिवासी हैं, सब घर घर इस इलाके के नेता हैं। इसलिए आपको नेता की खोजने की जरूरत नहीं है। आप तमाम लोगों को कल नॉमिनेशन में जाना है, 13 तारीख के मतदान करना है, अपने नेता के पक्ष में मतदान करना है, अपने पार्टी के पक्ष में मतदान करना है, फिर धनुष पर मतदान करना है। अनंत प्रताप देव को विधायक बनाने के लिए आपको जो है मतदान करना है। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आप तमाम लोग अपने बूथ और अपने इलाके से आप मजबूती से अपने लोगों को खड़ा करिए, मजबूती से चुनाव में उतरिए, टीम बना के चलिए। सब लोग सभी वर्गों में, सभी समाज में आप जाइए, क्योंकि सरकार जो योजना चला रहा है, सरकार जो आपको दे रहा है, किसी जाति विशेष की नहीं बल्कि तमाम लोगों को दे रहा है, नौजवानों को दे रहा है, बुजुर्गों को दे रहा है, महिलाओं को दे रहा है, किसानों को दे रहा है। इसलिए तमाम लोगों को आपको मजबूती से अनंत प्रताप देव को आपको विधानसभा भेजना होगा। इनको विधायक बनाइए। माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के हाथों को मजबूत करिए। मैं आप तमाम लोगों से चाहता हूं कि हाथ उठा करके तमाम लोग हमारी बेटी बहनों नौजवान अनंत प्रताप देव के विधायक बनाने के लिए समर्थन दीजिए और मेरे साथ आप लोग नारा लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन